हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी मैं एनर्जी मैनेजर एग्ज़ाम के लिए पेपर फर्स्ट जो सब्जेक्ट है उसका तैयारी करवा रहा हूं। और पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि आपको पेपर फर्स्ट में कौन कौन से फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए या कौन कौन से बेसिक की पॉइंट्स है, ये मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। और अभी मैं जो है अब आपको जो है पेपर फर्स्ट पे जो भी क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर फर्स्ट पे आ सकते हैं, मैं आपको उन क्वेश्चनों को सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो आइए आते हैं आज के क्वेश्चन पर। तो आज का क्वेश्चन है, सैचुरेटेड स्टीम एट 1 atm इज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम अ टर्बाइन एट 1200 kg per hour. Superheated steam at 300 degree centigrade and 1 atm is needed as a feed to a heat exchanger. To provide it, the turbine discharge steam is mixed with superheated steam at 400 degree centigrade, 1 atm and specific volume of 3.11 meter cube per kg. Calculate the amount of superheated steam at 300 degree centigrade produced and the volumetric flow rate of the 400 degree centigrade steam. ओके, तो ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन से रिलेटेड ये डायग्राम है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ए बी और ये बाकी जो भी डायग्राम है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा और लग रहा होगा कि ये क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो इसको तो पढ़ने में और सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा, आपको ऐसा ही लग रहा होगा। ठीक है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन जितना बड़ा होता है वो उतना ही सरल होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक झटके में बता दूं, इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आपको क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। आप सीधा जो है डायग्राम देखिए, डायग्राम में लेफ्ट साइड में जो लिखा है और राइट साइड में जो लिखा है इन दोनों को बैलेंस कर दीजिए। इन दोनों में लेकिन बैलेंस क्या करना रहेगा, जो लेफ्ट साइड में मास दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर जो मास दिया हुआ है 1200 kg पर आवर और यहाँ पर M2 kg पर आवर, तो लेफ्ट साइड का आप मास ले लीजिए और राइट साइड में जो मास दिया है M2, इन दोनों को आप बैलेंस कर दीजिए। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका इसमें क्या है कि आप इसमें जो है मास बैलेंस करने के बाद में आप जो है हीट बैलेंस कर दीजिए। ठीक है, लेफ्ट साइड में टोटल जो हीट है वो इक्वल टू राइट साइड में जो टोटल हीट है वो। अगर आप ये दोनों मास और हीट को बैलेंस कर लेते हैं तो आपको जो है अननोन जो भी फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर M2 और जैसे कि यहाँ पर ये M1 है। आपको जैसे कि फाइंड आउट करना है M1 क्या है और M2 क्या है। ठीक है, तो आप जो है दोनों को यानी कि मास को और एनर्जी को बैलेंस करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है उसमें दिया क्या है और पूछा क्या है और अपने को फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में ये बताया गया है कि एक सैचुरेटेड स्टीम है जिसका जो प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर है और जो है टरबाइन से डिस्चार्ज होता है। उस समय जो स्टीम का मास फ्लो रेट रहता है वो रहता है 1200 किलोग्राम पर आवर। ठीक है, ओके। तो सुपर हीटेड स्टीम एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm इज़ नीडेड एज ए फीड टू अ हीट एक्सचेंजर। ठीक है, यानी कि हमको जो है सुपर हीटेड स्टीम जो है वो सुपर हीटेड स्टीम जो है हमको जो है प्रोड्यूस करना है। ठीक है, नीडेड एज ए फीड यानी कि जो है हमको जो है सुपर हीटेड स्टीम जो है प्रोड्यूस करना है और उसके लिए हमको कितना टेम्परेचर चाहिए। उसके लिए सुपर हीटेड स्टीम जो है हमको जो है वो प्रोड्यूस करना है, उसका जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए 300 डिग्री सेंटीग्रेड और उस समय जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन रहेगा वो रहेगा 1 atm। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनपुट हो रहा है और यहाँ पर आउटपुट में जो हमको सुपर हीटेड स्टीम प्रोड्यूस करना है वो करना है 1 एटमॉस्फेयर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये प्रोड्यूस करना है। और उस समय जो इसका जो सुपर हीटेड स्टीम है उसका जो एनर्जी रहेगा वो रहेगा 3074 किलोजूल पर केजी रहेगा। ठीक है, ओके। लेकिन ये स्टीम प्रोड्यूस कैसे होगा, तो उसके लिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है टू प्रोवाइड इट द टर्बाइन डिस्चार्ज स्टीम इज मिक्स्ड विथ सुपर हीटेड स्टीम एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड 1 atm। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या हो रहा है कि जो टरबाइन डिस्चार्ज स्टीम जो निकल रहा है, ठीक है, टरबाइन से जो डिस्चार्ज स्टीम निकल रहा है इस स्टीम को जो है हमको एक और जो दूसरा सुपर हीटेड स्टीम है जिसका जो एंथैल्पी है 3278 है और जिसका कंडीशन है 1 atm और टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो
तो जो टरबाइन से जो स्टीम निकल रहा है उसको जो है सुपर हीटेड स्टीम के साथ मिक्स करना है। ठीक है, यहाँ पर पहले भी दिया हुआ है, ये जो स्टीम है ये टरबाइन से निकला हुआ स्टीम है। ठीक है, तो ये टरबाइन से निकला हुआ स्टीम है। ठीक है, अब इसको जो है हमको मिक्स सुपर हीटेड स्टीम बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो है यहाँ पर एक और सुपर हीटेड स्टीम लेना पड़ेगा जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, टू प्रोवाइड द टरबाइन डिस्चार्ज स्टीम इज मिक्सड विद द सुपर हीटेड स्टीम एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जो ये टरबाइन का जो डिस्चार्ज स्टीम है उसको जो है हम जो है सुपर हीटेड स्टीम में मिला रहे हैं। ये क्यों मिला रहे हैं, तो आप इसको समझ लीजिए कि यहाँ पर जो एंथैल्पी है, जो हमारा आउटपुट जो सुपर हीटेड स्टीम जो हमको लेना है उसका जो एंथैल्पी है वो कितना है, 3074 है। ठीक है, बट जो टरबाइन से जो स्टीम निकल रहा है उसका जो एंथैल्पी है वो कितना है, 2676 है। तो इसको जो है इतना बढ़ाने के लिए, 3074 बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक और स्टीम लेना पड़ेगा। ठीक है, वो हमको जो है एक और सुपर हीटेड स्टीम लेना पड़ेगा। ठीक है, 3278 किलो जूल वाला। और जब हम इन दोनों को आपस में मिक्स करेंगे तो जो हमको मिलेगा स्टीम वो मिलेगा 3074 किलो जूल वाला मिलेगा। ठीक है, और उस समय जो कंडीशन होगा वो होगा प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और जो टेम्परेचर होगा वो होगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, ओके, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्या दिया हुआ है। अब हमको जो है इसमें फाइंड आउट क्या करना है, इसमें जो है फाइंड आउट करना है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सुपर हीटेड स्टीम एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अमाउंट ऑफ स्टीम निकालना है किस टेम्परेचर पर, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के लिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 300 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ पर दिया है, यहाँ तो 110 है, यहाँ 400 है और यहाँ 300 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। मतलब कि हमको जो है M2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, M2 जो है फाइंड आउट करिए। ठीक है, ओके, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। ठीक, ओके, और क्या पूछा गया है, और ये पूछा गया है कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ द 400 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम। ठीक है, तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ पर दिया हुआ है, वो दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। तो यहाँ पर जो फ्लो रेट है वो क्या दिया हुआ है, kg पर आवर में दिया हुआ है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का मतलब होता है कि जो इसका यूनिट रहेगा वो रहेगा मीटर क्यूब पर आवर, और ये जो दिया है kg पर आवर ये है मास फ्लो रेट। ठीक है, तो हमें जो है M1 निकालना है और M1 से ही हम जो है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ओके, तो आपको क्वेश्चन जो है पूरे तरीके से समझ आ गया होगा कि ये क्या दिया होगा। ठीक है, अब मैंने जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि इसको जो है सॉल्व करने का एक ही मेथड है, और वो क्या है कि पहले आप जो है दोनों साइड का मास को बैलेंस कर दीजिए। मास को बैलेंस करने के बाद में आप जो है दोनों साइड का जो है हीट को बैलेंस कर दीजिए और उसको जो है सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो आइए आते हैं सॉल्यूशन पर। देखिए मैंने यहाँ पर जो है मास को बैलेंस किया है। ठीक है, तो 1200 प्लस M1 इक्वल टू M2, ये कैसे आया, आप एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो मास दिया हुआ है 1200 kg पर आवर दिया हुआ है, तो ये मैंने ले लिया 1200। ठीक है, उसके बाद और क्या दिया हुआ है, M1 दिया हुआ है, तो यहाँ ये मैंने प्लस में M1 कर लिया, यानी कि लेफ्ट साइड में मैंने टोटल मास ले लिया। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2, यहाँ पर एक ही दिया है M2, तो M2 तो इक्वल टू M2, तो मैंने क्या किया, मास को बैलेंस कर लिया। ठीक है, ओके, अब सेकंड मैंने क्या बताया था, एनर्जी को बैलेंस करना है। तो एनर्जी को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है यहाँ पर जो एंथैल्पी दिया है उसे जो है उसके मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं टरबाइन डिस्चार्ज स्टीम में जो एंथैल्पी कितना है 2676 है, और यहाँ पर जो मास है वो कितना है 1200 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल हीट मिल जाएगा। ठीक है, तो 1200 में 2676 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया टरबाइन डिस्चार्ज स्टीम से निकलने वाला जो टोटल हीट है उसका वैल्यू हो गया, है ना, ये वाला जो वैल्यू है। ओके, तो इसमें प्लस करेंगे। ठीक है, इसमें प्लस करेंगे जो सुपर हीटेड स्टीम में टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, यहाँ पर एंथैल्पी कितना है 3278 इंटू जो मास है वो कितना है M1 है। ठीक है, तो M1 इंटू 3278। ठीक है, तो जब भी एनर्जी निकालेंगे तो एंथैल्पी इंटू मास का जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, एनर्जी निकल जाएगा। तो अब ये जो है लेफ्ट साइड की एनर्जी जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इक्वल टू राइट साइड की एनर्जी,
तो राइट साइड के एनर्जी में क्या हो जाएगा, वही करना है, एंथैल्पी इंटू मास। तो एंथैल्पी कितना है 3074, तो 3074 इंटू मास कितना है m2, ठीक है। यहाँ पर मास आ जाएगा m2, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया है कि टेम्परेचर का डिफरेंस दिया हुआ है, तो उस समय जो है एनर्जी कैसे निकालेंगे, उस समय एनर्जी निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, mCp डेल्टा टी रख दीजिए। m की वैल्यू हो जाएगी मास फ्लो रेट, Cp मतलब हो जाएगा 1 वाटर के लिए, और डेल्टा टी में जो टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा वो आप उसको रख के भी एनर्जी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके ओके, तो ये जो है एक दो इक्वेशन बन गया, ठीक है। दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, m1 का जो वैल्यू आएगा 2341.2 kg/h आएगा। और m2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, m2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए m1 का वैल्यू जो है पुट कर देंगे इक्वेशन ए पे। तो m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1200 प्लस m1, 1200 प्लस m1 की वैल्यू क्या आया था 2341.2, और दोनों को जोड़ने पर जो आता है वो आता है 3541.2 kg/h, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सुपर हीटेड स्टीम एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ है, यहाँ है, मतलब हमको फाइंड आउट क्या करना था, m2 करना था। तो m2 की वैल्यू क्या निकल गया, m2 की वैल्यू निकल गया 3541.2 kg/h, ठीक है। तो ये पहला आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है, और m1 का वैल्यू भी हम जो है निकाल चुके हैं। ओके, अच्छा, तो इस तरीके से ये जो समीकरण है या जो इक्वेशन है वो सॉल्व हो जाता है। बट कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको हो सकता है समीकरण सॉल्व करना भूल गया हो, या इनको इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फील हो रहा हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पर अलग से सॉल्व करके रखा हूँ, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन ए के लिए 1200 प्लस m1 इक्वल टू m2, और इक्वेशन बी यही है, ठीक है। तो इक्वेशन बी के लिए ये हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ m2 इन इक्वेशन बी, m2 का जो वैल्यू है 1200 प्लस m1, ठीक है, तो उसको जो है पुट करना रहेगा, तो ये सेम उतार दिए हमने, ठीक है। m2 की वैल्यू क्या है 1200 प्लस m1, 1200 प्लस m1 ये आ गया, m2 का वैल्यू इंटू 3074, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे, अब दोनों ओर में m1 सेम आ गया, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे, है ना, जब इसे सॉल्व करेंगे तो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 की वैल्यू हो जाएगी 477,600, ठीक है। ओके, तो m1 की वैल्यू निकल गया, इस तरीके से मैंने m1 की वैल्यू निकाल लिया। और m1 की वैल्यू को अगर मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है, तो मुझे m2 नहीं मिल जाएगा। तो m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1200 प्लस m1, ठीक है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली। तो मुझे m2 कितना मिल जाएगा 3541.2 kg/h, ठीक है। इस तरीके से जो है इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखिए अब सेकंड मुझे क्या पूछा गया है, सेकंड पूछा गया है एंड द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ द 400 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकालना है, किसका निकालना है 400 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम वाले का, यानी कि इसका निकालना है, m1 निकालना है। तो m1 तो हम निकाल चुके हैं, अब इसको जो है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर क्यूब पर आवर में, ठीक है। तो आइए आते हैं उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर m1 के वैल्यू तो निकल चुका है, ठीक है। ओके, तो द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm इज इक्वल टू 3.11 मीटर क्यूब पर kg। ये क्या चीज़ है, ये है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। ये है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है कि वॉल्यूम में अगर हम kg को डिवाइड कर दें तो वो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम निकल जाता है, ठीक है। ओके, तो ये तो निकल गया स्पेसिफिक वॉल्यूम, बट ये आया कहाँ से, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आप साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर सुपर हीटेड स्टीम एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड 1 atm एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ 3.11 मीटर क्यूब पर kg, मतलब 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो स्टीम है उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना है 3.11 मीटर क्यूब पर kg है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर
केजी पर आवर और ये मीटर क्यूब पर केजी यानी कि 2341.2 और 3.11 को आपस में डिवाइड कर दूं तो जो मेरा वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, मीटर क्यूब पर आवर में आएगा, क्योंकि केजी और केजी ये कैंसिल हो जाएंगे और जो बचेगा वो बचेगा मीटर क्यूब पर आवर बचेगा। ठीक है, तो मैंने सेम वही किया है 2341.2 डिवाइड बाय 3.11 किया है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आया है ये आया है 7281.1 मीटर क्यूब पर आवर। अब ये यूनिट चेंज हो गया है ना, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कितना हो गया 7281.1 मीटर क्यूब पर आवर। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट में मीटर क्यूब पर आवर में आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। ओके, अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आपको क्वेश्चन में जो है स्टीम दिया हुआ है 400 डिग्री सेंटीग्रेड है और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ है कि इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, तब आप क्या करेंगे? हाँ, तब बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा कि हम जो है स्टीम टेबल को रिफ़र करेंगे। तो ये बिल्कुल सही है कि हमें जो है इसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लो में कन्वर्ट करने के लिए स्टीम टेबल को रिफ़र करना पड़ेगा। तो उससे भी मैं आपको जो है इसको दिखा देता हूँ। सॉरी, देखिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, और जो स्टीम का जो टेम्परेचर है वो कितना 400 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड ये हो गया और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये हो गया। ओके, तो यहाँ पर 3.103 इसका जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम आ गया। ठीक है, ये टेबल जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम का ही है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप स्टीम टेबल देखकर भी फाइंड आउट जो है कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो अब मैं अपना वीडियो यहाँ पर जो है एंड करता हूँ एंड आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।